हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर न्यूज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि न्यूज में है लगातार। ये क्या आर्टिकल क्या है? आर्टिकल कहता है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जो है वो इंडिया में बन गया है, और उसको जो है एज ए, अगर आप देखोगे उसको प्रैक्टिकल पर्पज से जो उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। उस प्राइवेट जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? अगर मैं प्राइवेट रॉकेट का नाम बताऊं तो विक्रम एस। विक्रम विक्रम एस जो है इसका नेम है। विक्रम एस इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि विक्रम साराभाई जो हमारे इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के फादर भी कहे जाते हैं, उनके नाम पे जो है विक्रम एस का नाम दिया। ये डेवलप किसने किया? ये अगर आप डेवलप इस आर्टिकल को देखोगे तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, उसने इसको लॉन्च किया है। तो आप देखोगे ये प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इन द स्पेस सेक्टर में, अगर आप देखोगे एक बिग अचीवमेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि अब हम जो प्राइवेट सेक्टर का जो पोटेंशियल है, अब हम उसको स्पेस टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम उसको यूज कर पाएंगे, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है और जो टारगेट है, हमारा जो विजन है जो इंडिया का, अगर आप देखोगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद अब मिलने वाली है। तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्या टर्मिनोलॉजी है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है करंटली न्यूज में है, जैसे द हिंदू में भी ये न्यूज में रहा, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज में रहा, मिशन प्रहारम। तो अगर मैं आपको बताऊं ये जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है अंडर मिशन प्रहारम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन प्रहारम। ठीक है। तो किसके अंडर लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अंडर द मिशन प्रारंभ। ओके, तो मिशन प्रारंभ के थ्रू फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर जो है रॉकेट इंडिया में लॉन्च हो गया है। अब देखते हैं हम मिशन प्रारंभ को। मिशन प्रारंभ है क्या? मिशन प्रारंभ जो है एक इनिशिएटिव है। ओके, तो ये जो इनिशिएटिव है इंडिया फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन है। ये क्या है? फर्स्ट प्राइवेट स्पेस मिशन, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जो है हम स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कराने में हम उसको यूज कर सके, उसका जो पोटेंशियल है उसको हम यूज कर सके। तो इसलिए मिशन प्रारंभ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिशन प्रारंभ इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। नाउ हम देखते हैं विक्रम साराभाई। ये जो विक्रम एस रॉकेट जो डेवलप किया गया है, इसकी थोड़ी सी हमें हिस्ट्री को देखना होगा कि विक्रम एस क्या है। ये हमने देखा था कि अभी ये डेवलप किया गया है, ये फर्स्ट फर्स्ट प्राइवेट फर्स्ट प्राइवेट जो है रॉकेट है। ये फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट है। अगर आप इसको फर्स्ट, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये हैदराबाद बेस, जो हैदराबाद बेस कंपनी है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। क्या है वो कंपनी? स्काई रूट। स्काई रूट, ओके। तो स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा ये डेवलप, ये जो आप देखोगे जो एस जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, ये सिंगल स्टेज है। यहाँ से आ सकता है आपके क्वेश्चन, ये क्या है? सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज मतलब क्या है? सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल है। सॉलिड फ्यूल, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि डबल स्टेज है, ट्रिपल स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है, तो ये सॉलिड फ्यूल में आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये सब ऑर्बिटल है। सब ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल फ्लाइट ना। दो तरीके की फ्लाइट होती है, ऑर्बिटल फ्लाइट्स होती हैं और वर्सेस सब ऑर्बिटल फ्लाइट होती है। ओके, सब ऑर्बिटल। तो दो तरीके की फ्लाइट्स होती है, हम उनको देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हमने देखा कि जो विक्रम एस है ये फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप जो है, इंडिजिनियसली डेवलप जो है रॉकेट है, जो कि हैदराबाद बेस्ड जो स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड जो है कंपनी, उसने डेवलप किया है। ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल जो है रॉकेट है, सब ट्रॉपिकल स्पेस फ्लाइट है, एज इन कंपैरिजन टू दी ऑर्बिटल फ्लाइट्स, जो कि जनरली जितनी भी फ्लाइट्स आपने देखी होंगी, जो जीएसएलवी है, एसएलवी है, वो सभी क्या है? हमारी ऑर्बिटल फ्लाइट्स होती है। ठीक है। तो ये विक्रम एस के बारे में, और ये किस मिशन के डेवलप अंडर किया गया है? मिशन प्रारंभ के अंदर ये डेवलप किया गया है। तो अब हम देखते हैं ऑर्बिटल वर्सेस सब ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस हो सकता है। अगर आप डिफरेंस की बात करते हो कि क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इनमें जो डिफरेंस देखा गया है,
जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक तो हाइट का डिफरेंस दिया है, एक स्पीड का डिफरेंस दिया है, व्यू का डिफरेंस दिया है, एंड टाइम इन स्पेस का डिफरेंस दिया है। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस की बात करे जाए तो जो ऑर्बिटल्स पाथ होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ्स में ट्रेवल करते हैं, जबकि जो सबऑर्बिट ऑर्बिटल्स होते हैं आप देखोगे ये इस तरीके का जो पाथ होता है, ये जो पाथ हुआ ये हमारा ऑर्बिटल होता है, जबकि जो सब ऑर्बिटल होता है वो इस तरीके का जब पाथ होता है तो ये कैसा होगा, ये पैराबोलिक। तो सब ऑर्बिटल क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। होता ऐसा क्यों है, अब आप देखोगे जो ऑर्बिट होता है, मान लीजिए कोई भी अर्थ है और अर्थ के चारों ऑर्बिट घूमना है तो इसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और इस पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, अगर ये ऑर्बिट में घूमेगा तो इसको कहेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये होती है हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो इतनी इनफ होती है, इतनी सफिशिएंट होती है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है हमारा यहाँ पे, जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको क्या करे, ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर पाएगी ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड दैट मींस ऑर्बिटल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल पुल, ओके, सो दैट इट कैन बैलेंस द पाथ। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, ऑफसेट कर रही है ग्रेविटेशनल पुल को। बट जब पैराबोलिक जो हम सब ऑर्बिटल पाथ की बात करते हैं, सब ऑर्बिटल में स्पीड इतनी होती है उसकी कि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो लॉन्च की गई स्पेस क्या होते हैं उसकी स्पीड इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि वो ऑर्बिट में जा सके, बट इतनी भी कम नहीं होती कि वो लॉन्च ही ना हो सके। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीड होती है, बट क्या होता है कि जैसे वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने पे जैसे उसकी स्पीड खत्म होगी तो उसके बाद क्या होगा, वो ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, ये एक पैराबोलिक पाथ को अटेन करता है रेदर देन एक पाथ। ओके, तो जो हाइट होगी लॉन्च होगी वो ऑर्बिटल्स की ज्यादा होती है, स्पीड भी इनकी ऑर्बिटल की ज्यादा, क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, जबकि इनकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही कम होती है सब ऑर्बिटल के एज कम्पेयर टू ऑर्बिटल। अगर हम व्यू की बात करें, अगर व्यू की बात करते हैं तो व्यू में जब आप देखोगे जो ऑर्बिटल फ्लाइट्स होती है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो है ना अपना पाथ को कॉन्स्टेंटली चेंजेस करते रहते हैं और हर 90 मिनट्स में वो अर्थ का राउंड लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, डिफरेंट जो व्यू होंगे वो देख पाएंगे। लाइक जैसे अगर आप व्यू की बात करें, सबसे पहला व्यू क्या देख पाएंगे वो, जैसे सनराइज, ठीक है, सनसेट, ओके, वेदर सिस्टम, ओके, ओशियन, कंटिनेंट्स। तो ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट व्यू। टाइम इन स्पेस की बात करें तो जो सब ऑर्बिटल होते हैं वो कुछ ही समय के लिए 5 से 6 सेकंड या के लिए ही वो क्या आते हैं, स्पेस फ्लाइट कर पाते हैं, उसके बाद वो नीचे ग्रेविटेशनल पुल्स के थ्रू नीचे वापस आ जाते हैं। बल्कि जो ऑर्बिटल जो फ्लाइट्स होती है, ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट्स होती है, वो डेज टू फ्यू व्यूज, डेज टू फ्यू वीक्स तक वो क्या रखती है, स्पेस में रहती है। ऑर्बिटल वो लगातार अपना ऑर्बिटल पाथ को कवर करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चंस इनडायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे बच्चे इतना, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, तो इसलिए जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है कि विक्रम एस किस टेक्नोलॉजी पे बेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। अगर फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट का मैं नेम बताऊं आपको, तो अभी हमने देखा था ये है हमारा विक्रम एस। तो ये भी पूछा जा सकता है पीसीएस एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अगर आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सब ट्रॉपिकल स्पेस फ्लाइट। तो सब ट्रॉपिकल स्पेस फ्लाइट में क्या, सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल जो रॉकेट्स होते हैं फ्लाइज एट ए स्पीड बिलो ऑर्बिटल वेलोसिटी। यस बिल्कुल है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से नीचे। विक्रम एस जो है रिसेंटली लॉन्च प्राइवेट रॉकेट इज सब ट्रॉपिकल लॉन्च व्हीकल। सब ऑर्बिटल ना, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, ये है क्या, सब ऑर्बिटल। ठीक है, तो यस दिस इज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पे क्या आएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है। नाउ
थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विक्रम एस। तो विक्रम एस के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इट इज इंडियाज फर्स्ट, स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च व्हीकल। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, इट इज इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन। सेकंड, थर्ड क्या है, फर्स्ट मेड इन इंडिया फ्लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्टेड टू इंडियन एयरफोर्स एंड नन ऑफ दिस। तो हमने देखा था कि विक्रम एस क्या है, ये प्राइवेट रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो द आंसर इज वे। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी होती है, अक्सर वो जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इसके बहुत ज्यादा भी प्रोस्पेक्टिव होंगे आने वाले फ्यूचर में, किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म करेगा स्पेस इंडस्ट्री को और डिफेंस इंडस्ट्री को इवन, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जो है इन सेक्टर में भी हो गई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।